भैरवनाथ की उत्पत्ति। भैरवनाथ का अवतरण मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को एक दिव्य ज्योतिर्लिंग से हुआ है। वो दिन भैरव अष्टमी, भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। भैरव शिव के 5वें रुद्र अवतार माने गए हैं तथा प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मासिक भैरव अष्टमी मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार एक बार कुछ ऋषि मुनियों ने सभी देवताओं से पूछा कि आप में सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान कौन है। सभी ने एक सुर में कहा कि इस ब्रह्मांड में सर्वशक्तिशाली और सबसे पूजनीय भगवान भोलेनाथ जी ही हैं। ये बात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को पसंद नहीं आई। उन्होंने भगवान शंकर जी और उनके गणों की वेशभूषा देखकर भगवान शिव को अपमानजनक वचन कह दिए। अपने इस अपमान पर शिव ने तो कोई ध्यान नहीं दिया। ब्रह्मा जी अपने 5वें मुख से शिव जी को लगातार भला बुरा कहने लगे। उस 5वें शीश ने कहा कि जो शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, बिना वस्त्र के रहते हैं और जिनके पास रहने का ठिकाना और कोई धन वैभव ही नहीं है, वो कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। इन अपमानजनक वचनों को सुनकर सभी देवी देवताओं और वेदों को बहुत दुख हुआ। उसी समय भगवान शंकर और पार्वती के तेज से एक तेज पुंज प्रकट हुआ जो जोर जोर से रुद्रन कर रहा था। उस बालक को देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि यह मेरे शरीर से निकला तेज है। ये समझकर ब्रह्मा जी को अपने गर्व हो गया। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रुद्र रखा। उन्होंने कहा, तुम मेरे द्वारा अवतरित हुए हो, अतः तुम भरण पोषण करने वाले होगे और तुम्हें सृष्टि में भैरव के नाम से भी जाना जाएगा। महाकाल से उग्र प्रचंड रूप में बालक रूप में जो भैरव प्रकट हुए, वो ब्रह्मा जी द्वारा भगवान शंकर को कटु वचन कहने के कारण क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का संहार करने लगे। ये देखकर स्वयं भगवान शिव और देवताओं ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे तथा ब्रह्मा जी 5वें मुख से 5वें वेद की भी रचना करने जा रहे थे। लेकिन ब्रह्मा जी का अहंकार नष्ट करने के लिए भैरवनाथ ने उनका संहार तो नहीं किया, लेकिन अपने नाखून के प्रहार से ब्रह्मा जी की का 5वां मुख काट दिया। इस पर भैरव को ब्रह्मा हत्या का पाप भी लगा और उन्हें काल भैरव भी कहा गया। इस श्राप से बचने के लिए शिव ने भैरव से कहा कि ब्रह्मा के कटे नर मुंड को हाथ में लेकर भीख मांगकर प्रायश्चित करो और जब तक इस पाप से मुक्त ना हो जाओ तब तक त्रिलोक में भ्रमण ही करते रहो एवं किसी भी स्थान पर स्थायी और शांति से मत बैठो। परंतु ब्रह्म हत्या के पाप के कारण लाल वस्त्र धारण की हुई, तीखे दांत और जिह्वा से लहू टपकाते हुए भयंकरा बाला भैरवनाथ को पीछे से दौड़ाने लगी। तब भगवान शिव जी ने भैरवनाथ से कहा कि आप काशी वाराणसी चले जाएं और वहीं पर काशी के कोतवाल बनकर रहे। ब्रह्म हत्या बाला काशी नगर में नहीं जा पाएगी। भैरव जी ने वैसा ही किया और काशी में पहुंचकर ब्रह्मा जी का शीश स्वत ही उनके हाथ से छूट गया और वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। उसी दिन से काल भैरव काशी के कोतवाल हुए तथा जिस स्थान पर ब्रह्म जी का कपाल गिरा वो स्थान कपाल मोचन कहलाया। मान्यता है कि भगवान शंकर ने इसी मार्गशीर्ष की अष्टमी को भैरव रूप में ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट किया था, इसलिए इस दिन को भैरव अष्टमी व्रत के रूप में मनाते हैं। भैरव अष्टमी काल का स्मरण कराती है, इसलिए मृत्यु के भय के दूर करने के लिए लोग इस दिन काल भैरव की उपासना करते हैं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामने विश्व प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर है। इस मंदिर में नारियल और लड्डुओं का प्रसाद चाया जाता है।